एक अति दरिद्र ब्राह्मण था सुदामा। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। बस एक ही संपत्ति थी कि वो अपने ईश्वर को सदैव भूलता नहीं था, उसका मनन करता था, उसका सुमिरन करता था। एक दिन अपनी पत्नी के कहने पर भगवान द्वारिकाधीश से वो मिलने जाते हैं और अंततः भगवान से मिल करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये एक ऐसे ब्राह्मण थे जो दुर्भाग्य से भरे हुए थे, लेकिन जिस पल उसका भगवान से मिलन होता है, भगवान ने देखा और एक तिलक लगाने के लिए सुदामा के मस्तक पर अपना हाथ बढ़ाया। त्यों ही भगवान ने तिलक लगाते लगाते एक ऐसा झटका दिया कि मानो सभी दुर्भाग्य उस समय पर पृथ्वी पर धराशायी हो गए और एक सौभाग्य की वृद्धि सुदामा को प्राप्त हुई और वही सुदामा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आप अपने कर्मों के संग अपने ईश्वर को नहीं भूलते तो निश्चय जानिए भाग्य हमारा सपोर्ट, हमारा समर्थन एक दिन जरूर करता है। और इसी भाग्य के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का आगमन ठीक मेष राशि के तीसरे भाव पर 15 मई सन 2025 को हुआ था और ठीक 12 जून को ये अस्त हो गए। कारण हुआ सूर्य देव का आगमन तीसरे घर पर। सूर्य देव के तेज को देवगुरु बृहस्पति बर्दाश्त नहीं कर पाए और फलस्वरूप वो अस्त हो गए। अच्छे समय की शुरुआत आ जाती है और 6 तारीख को ये उदित हो जाते हैं, लेकिन बालत्व अवस्था पर होने के कारण अंततः इनका शुभ परिणाम हमको ठीक 9 जुलाई सन 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेगा। क्या होगा इनका प्रभाव और कैसे यहाँ पर शनि का प्रभाव भी हमको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि कर्म और भाग्य के दोनों के समावेश के बगैर एक बड़े परिणाम को हम अंजाम नहीं दे पाते। और शायद ये एक ऐसा समय है जहाँ पर एक बड़े अंजाम को प्राप्त करने का समय है, एक बड़े परिणाम को प्राप्त करने का समय है। कुल यहाँ पर हम आपको 3 ऐसे घर हैं, 3 ऐसे परिणाम हैं जो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। समझिएगा जरूर, यहाँ भाग्य का हमको साथ मिलने जा रहा है, अर्थात ईश्वर की कृपा मिलने जा रही है, तो वहीं पर शनि का प्रभाव भी हमको मजबूती से मिलने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव पर उदित होंगे और इनकी जो सबसे पहली दृष्टि होगी और वो पड़ेगी ठीक 7 नंबर की राशि जहां लिखी है, अर्थात सप्तम भाव पर। इस भाव के स्वामी शुक्र होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है वो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। उस हिसाब से क्या गुरु अपने शत्रु की राशि पर देकर के शुभता दे सकते हैं? तो हाँ, गुरु गुरु हैं। जिस घर पर उनकी दृष्टि पड़ेगी वो घर सदैव पवित्र हो जाएगा, अर्थात सप्तम भाव आपका शुभ हो गया। परिणाम को जानिएगा। अब कैसे यहां पर शनि देव का भी प्रभाव आता है इसको समझिएगा। शनि देव देवगुरु बृहस्पति के लिए शत्रु की राशि है। हो सकता है देवगुरु बृहस्पति यहां नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, परंतु भूलिएगा मत कि शनि जिस राशि पर बैठे हैं वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है। दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है कि भाई शनि देव आप मेरे घर को मत बिगाड़ना, अर्थात 12 नंबर की राशि पर शनि देव हैं, आप मेरे घर को मत बिगाड़ना। और जिस राशि तुला राशि पर आप उच्च कहते होते हैं, मैं उस घर को नहीं बिगाड़ूंगा और फलस्वरूप हमको सप्तम भाव के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह की नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, विवाह होता है। जो जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के परेशान है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के या आपसी तालमेल को लेकर के उनको एक नई जागृति यहाँ प्राप्त होती है। क्योंकि सप्तम भाव इस समय पर प्रभावी होगा तो न सिर्फ आप बल्कि आपके पार्टनर को भी तो इसका शुभ परिणाम मिलेगा ना, क्योंकि आपके भाग्य का फल आपके जीवन साथी को जरूर प्राप्त होता है और यहाँ हमारे पार्टनर को भी एक शुभ परिणाम मिलने जा रहा है। जो नए क्लाइंट की तलाश कर रहे हैं अपने बिजनेस में, या अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, या अपने बिजनेस में एक नए उन्नति के मार्ग को होते हुए देखना चाह रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए या व्यापारिक उन्नति के लिए सबसे बड़ा वरदान होगा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना। अब दूसरे प्रभाव को जानिएगा और दूसरा प्रभाव बनता है ठीक 9वें भाव पर, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि पड़ी हुई है। स्वयं भाग्य का स्थान है, भाग्य के स्वामी की दृष्टि है और ऊपर से गुरु के स्वयं का घर है, अर्थात सबसे ज्यादा बलवान जो हो गया वो स्थान हो गया मेरे भाग्य का स्थान।
अब मुझे जो कर्म करना है मैं उस कार्य को कर सकता हूं, मेरा ईश्वर मेरे साथ में है। और यहीं पर शुरुआत हो जाती है शनि की कृपा भी। कैसे, समझिएगा। शनि 12वें घर पर है और इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो कहीं और नहीं, सीधे भाग्य के घर पर पड़ रही है, जहां पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इसलिए दोनों ही ग्रहों के अनुसार हमारा इस समय पर किस्मत हमारा सपोर्ट करेगा। हम कोई कार्य को करने जा रहे हैं, उस कार्य में ऊपर वाले अर्थात किस्मत का हमको सहायता मिल गया। जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ा पाते हैं। विदेश में आप जॉब कर रहे हैं या विदेश में आप शिक्षा ले रहे हैं, तो वहां से जुड़े हुए गतिविधियों में एक विराम लगता है, अर्थात जो नेगेटिविटी है उससे हम मुक्त होकर के एक पॉजिटिव सिचुएशन को भी देख पाते हैं। नवम भाव हमारे धार्मिक कृत्यों का होता है, इसलिए इस समय पर आप धार्मिक कार्य करते हैं, इस समय पर कोई यात्राएं कर सकते हैं। यही वो समय है जो पिताजी से जुड़े हुए भी हमारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा। भाग्य का जागना ही अपने आप में एक विशालता के लक्ष्य तक पहुंचाना सबसे ज्यादा मजबूती से इस समय पर प्रमाणित होगा। अब यहीं पर एक घर और मजबूत हो गया, और वो घर हो गया कहीं और नहीं, सीधे आपके इनकम का घर। क्यों? देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है, नौवीं दृष्टि, वो सीधे हमको मिल रही है 11वें भाव पर। तो वहीं पर इस समय पर शनिदेव वक्री चल रहे हैं, आप सबको ज्ञात होगा। और शनिदेव वक्री अवस्था पर आकर के एक भाव पीछे का ही परिणाम दे रहे हैं। इसलिए द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार हमको जो ज्यादा मजबूती से फल मिल गया वो 11वें घर का है, जो कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। हमने अपनी इच्छाएं दबा करके रखी हैं, चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन कुछ परिस्थितिवश उन इच्छाओं को यदि दबा करके रखा है, तो यही वो समय है जहां वो इस समय पर जागृत होंगे, अर्थात उसका परिणाम हमको प्राप्त होता है। क्योंकि ये स्थान वास्तव में कहा जाए तो प्राप्तियों का स्थान है, अर्थात बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी इस समय पर हमको प्राप्त होती है। यही स्थान इनकम का है, इसलिए गुरु की दृष्टि का पड़ना और शनि की दृष्टि का या शनि के वक्री अवस्था का प्रभाव आना, हमको लाभ के दायरे यहां बढ़ने जा रहे हैं। कोई अधूरी इच्छा है वो पूरी होने जा रही है। इस समय पर आप ज्यादा सामाजिक होते हैं, लोगों से आप मिलते जुलते हैं, और वहां से आपको एक नए बेहतर परिणाम की प्राप्ति सबसे ज्यादा मजबूती से प्राप्त होगी। 11वां घर जिस दिन प्रभावी हो जाता है, बड़े भाइयों के लिए हम बेहतर करते हैं। 11वां घर जब प्रभावी होता है, उस समय पर हमारे बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। माता गौरी जी का वरदान था ना सीता माता को कि आपको श्री राम जैसा पति प्राप्त हो, और यही वो स्थान है जो एक ऐसा स्थान जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारा संग संग चलने वाला स्थान हो गया। देवगुरु बृहस्पति इस समय पर उदित हो रहे हैं, अर्थात गुरु की सेवा जरूर कीजिएगा, ब्राह्मणों की सेवा कीजिएगा। गुरु मंत्र आपको प्राप्त है, उन मंत्रों का जाप कीजिएगा। जिनके कोई गुरु नहीं है, उनके जगत पिता परमेश्वर भगवान श्री शिव जी गुरु माने जाते हैं। भगवान शिव को जगत गुरु कहा गया है, इसलिए भगवान शिव को ही अपना गुरु मान करके उनके मंत्रों का जाप, नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिएगा। और इस समय पर जो ये लगभग 4 महीने का समय रहेगा, इस समय पर विशेष परिणाम को जरूर लीजिएगा। क्या आपने बताया है, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपके स्मृतियों में वो सब रहे। सबसे पहला परिणाम मिलता है एक नए कॉन्फिडेंस की हमको वृद्धि होती है, गुरु हमारे तृतीय भाव पर उपस्थित रहेंगे। दूसरा हो गया हमारे बिजनेस, हमारे जीवन साथी के लिए एक अच्छा समय हो गया। वहीं पर भाग्य हमारा सपोर्ट करता है, हमने कार्य किया, भाग्य का समर्थन मिलता है, तो एक बड़े इच्छाएं हमारी पूरी होने जा रही है, लाभ का दायरा यहाँ पर बढ़ने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।